हेलो स्टूडेंट, हम इम्पोर्टेंट जीके एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी एक क्लास हम कर चुके हैं। नेक्स्ट रिमेनिंग क्लास हम क्लास वाइज करते रहेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, या स्थापना का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या को बढ़ाना, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन सी वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना, ऑप्शन डी वन उत्पादों की कटाई। नाउ राइट आंसर इज क्या है? वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण। ठीक है, जब क्या कहते हैं भाई, इसमें क्या है, वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना था ताकि वे सुरक्षित रह सके। एक समय पे क्या हुआ था, वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होने लगी थी, और तो क्या हुआ कि वन्य जीव है उनका आवास खत्म हो गया है। ठीक है, पहले आपने सुना था कभी गाँव में बंदर आते हैं या गाँव में जंगली जानवर घुस आते हैं? कभी नहीं। आजकल क्यों होता है? क्योंकि देखो उनके आवास को हम लोगों ने नष्ट कर दिया, अधिकांश कटाई होती है वनों की। अब वो रहते जंगल में है, अब जब जंगल ही कट गए तो वो कहाँ आएंगे? गाँव में ही घुसेंगे ना, या फिर शहर में ही घुसेंगे ना। वही चीज़ हो रही है। तो इस चीज़ के लिए, ये सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या बनाया गया? वन्य जीव अभयारण्य स्थापना की गई। ठीक है, जो वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई, जैसे देखिए सबसे फेमस क्या है, मैं एक का उदाहरण दे देती हूँ। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का क्या उद्देश्य है? वन्य जीवों की संरक्षण प्रदान करना, वन्य जीवों का, और उनका विकास करना। हमारे इंडिया में शेरों की जनसंख्या बहुत कम हो गई थी बीच में, अभी आपने सुना होगा, उनको भी बढ़ाने के लिए काम चल रहा है। तो ये सारा उद्देश्य जो वन्य जीव अभयारण्य का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेंट्रल वाइल्ड लाइफ फंड किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? ठीक है, जो भारत में सेंट्रल वाइल्ड लाइफ फंड, अब हम यहाँ पे सेंट्रल की बात कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय वन सर्वेक्षण। नाउ राइट आंसर इज केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय। ठीक है, जो क्या होता है, केंद्र सरकार जो कहना चाहिए कि एक फंड रिलीज करती है। ठीक है, काय के लिए? वाइल्ड लाइफ फंड जिसको कहा जाता है, वो किसके लिए होता है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए स्थापना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये फंड किसके लिए रिलीज किया जाता है? केंद्रीय वन जीव, केंद्र सरकार इसको रिलीज करती है, और किस लिए करती है? वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। नाउ राइट आंसर इज 2011। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष है 2011 में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की दिशा में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वन्य जीव संरक्षण प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना है? भारतीय वन प्राधिकरण, ऑप्शन बी भारतीय वन जीव प्राधिकरण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वानिकी प्राधिकरण, ऑप्शन डी वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण। राइट आंसर इज भारतीय वन्य जीव प्राधिकरण। ठीक है, ये जो है क्या है, वन्य जीव प्राधिकरण जो है, इसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वानिकी आयोग नेशनल फॉरेस्ट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2010। नो राइट आंसर इज 2006। ठीक है, जो राष्ट्रीय वानिकी आयोग है उसकी स्थापना सन 2006 में की गई थी, और क्यों की गई थी? ताकि वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए उपायों की सिफारिश की जा सके। किसके लिए?
वनों के जो प्रबंधन और संरक्षण के लिए सिफारिश की जा सके, इसीलिए ये बनाया गया था आयोग। कौन सा? राष्ट्रीय वानिकी आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय वानिकी आयोग, नेशनल फॉरेस्ट क्या है? कमीशन। ओके, क्या है? नेशनल फॉरेस्ट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। नाउ राइट आंसर इज 1972। ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है 1972 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार क्या हुआ था? वन्य जीवों का संरक्षण और उनके शिकार पर नियंत्रण किया गया था। आपने अभी सुना होगा कि जितने भी फॉरेस्ट में जानवर होते हैं उनको मारना गैर कानूनी होता है। पहले क्या होता था कि खाल के लिए शेरों को, हाथियों को, उनके दांतों के लिए, ऐसे कई वन्य जीवों हैं जिनको अधिक आधा कहते भी बहुत सारी चीज़ों के लिए मार दिया जाता था। कुछ लोग तो शिकार सिर्फ अपने शौक के लिए किया करते थे, कुछ लोग उनसे प्राप्त होने वाली चीज़ों के लिए किया करते थे, और कुछ लोग शिकार खाने के लिए किया करते थे। तो ये सारी चीज़ों को आजकल रोक लगा दिया गया। आप वन में जाकर के किसी भी जीव को नहीं मार सकते, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ये गैर कानूनी हो सकता है और इसके लिए आप लोगों को जेल तक हो सकती है। ये अधिनियम लागू किया गया। और ये अधिनियम कब लागू किया गया? ये अधिनियम लागू किया गया 1972 में। क्यों किया गया? ताकि वन्य जीवों की संरक्षण प्रदान किया जा सके, वन्य जीवों को, और उनकी रक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू कार्बन क्या है? ओके, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र में गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन बी समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन का अवशेष, ऑप्शन सी वनों का उत्सर्जन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान। नाउ राइट आंसर इज क्या है? ब्लू कार्बन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में कार्बन के अवशेष। जो ब्लू कार्बन का अर्थ क्या है? समुद्री पारिस्थितिक तंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने में मदद करता है। ठीक है, ये ब्लू कार्बन पूछा गया है कई एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? ऑप्शन ए कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी कर्नाटका राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नाउ राइट आंसर इज जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे सन 1936 में स्थापित किया गया था। कब? 1936 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आपको पहली बताई, पहली चीज़, पहला जितने भी जो जो चीज़ हुई है फर्स्ट वाली, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में। तो ये क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसे कहा कब स्थापित किया गया था? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटलैंड वेटलैंड की परिभाषा किस प्रकार से भूमि से संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्री भूमि, ऑप्शन बी आर्द्र भूमि, ऑप्शन सी रेगिस्तानी भूमि, ऑप्शन डी पर्वतीय भूमि। ठीक है, जो वेटलैंड है उसको हम क्या बोलेंगे? आर्द्र भूमि। ठीक है, जो वेटलैंड है वह भूमि होती है जो जलवायु से भरपूर होती है, जिसे दलदल, झीलें और दलदली क्षेत्र, और ये जैव विविधता और जलवायु नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या आएगा? अधिकांश झीलें, दलदल, दलदली क्षेत्र। ठीक है, और जैव विविधता और जलवायु नियंत्रण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ लगाओ आंदोलन का उद्घाटन कब हुआ था? ठीक है, जो पेड़ लगाओ आंदोलन है ये अभी भी चल रहा है। हम लोग लगाते हैं ना, जुलाई और अगस्त के महीने में जो चलता है ना पेड़ लगाओ अभियान। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन डी सन 2000। नाउ राइट आंसर इज 1980। ठीक है, पेड़ लगाओ आंदोलन सन 1980 में शुरुआत की गई थी या शुरू हुआ था, जो वनों के संरक्षण,
पुनर्निर्माण के उद्देश्य से एक बड़े स्तर पर फैल गया। ठीक है, आजकल ये पूरे देश में फैला हुआ है और हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में वृक्षारोपण नामक एक कार्यक्रम होता है जो इसी आंदोलन के तहत आता है। ठीक है, आज का इसका स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि देखिए अब सबको धीरे धीरे नेचर की समझ आने लगी, सबको समझ में आने लगा है कि यदि नेचर के साथ में हमने थोड़ा सा भी उलटफेर किया तो हमारी ज़िंदगी पटरी से उतर जाएगी। तो हमको अपने साथ में चलना तो है, आगे बढ़ना तो है, साथ में नेचर को भी लेके चलना है। यदि नेचर के साथ में हमने गड़बड़ी की तो हमारी भी ज़िंदगी के साथ में उतना ही नुकसान होगा। अब वन ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम क्लासेस में और डिस्कस करते जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर रिजर्व के संरक्षण के लिए भारत में किस योजना का कार्यवहन किया गया है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, टाइगरों को रिजर्व किया जा रहा है क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम ही हो गई थी। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी वन्य जीव योजना, ऑप्शन सी टाइगर संरक्षण योजना, ऑप्शन डी पशु जीवन संरक्षण योजना। नाउ राइट आंसर इज प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, जो प्रोजेक्ट टाइगर है भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख योजना है जो 1973 में शुरू की गई थी। ठीक है, आज की डेट में आप किसी भी वन्य अभ्यारण्य में जाइए, जैसे कान्हा-किसली में जाइए, चाहे कांजीरंगा में जाइए, आप कहीं पे भी जाइए, आपने देखा होगा यदि वहाँ पे बाघ है तो बाघों को टैग किया जाता है और हर एक के नाम अलग अलग होते हैं। आप किसी को भी छेड़ नहीं सकते, किसी को भी मार नहीं सकते, किसी को भी थोड़ी सी भी हानि नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि उनको ट्रैक किया जाता है और वो सुरक्षित है या नहीं है ये किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एक समय पे हमारे देश में बाघों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी, तो एकदम विलुप्त होने के कगार पे आ गई थी, जिसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया। जो कब चालू किया गया? 1973 में चालू किया गया और इसीलिए चालू किया गया ताकि जो टाइगर है उनको रिजर्व किया जा सके, उनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके और उनको कोई नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनवुड किस प्रकार का वन उत्पादक है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी पौधे, ऑप्शन डी घास। नाउ राइट आंसर इज लकड़ी। ओके, जो ग्रीनवुड का मतलब होता है ताजे कटे हुए पेड़ों की लकड़ी जो निर्माण और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, जो लकड़ी होती है जो वो भी ऐसी नहीं कि अब पेड़ कई सालों से सूखा पड़ा है तो हम उसको काट देंगे और उसे नहीं, ग्रीन जो ताजे पेड़ों को काटे जाते हैं वही ग्रीनवुड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं कहाँ कहाँ स्थित है हम एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हमेशा इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ये वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, वाला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, या फिर ये इस राष्ट्रीय उद्यान की कब स्थापना हुई थी, या पहला राष्ट्रीय उद्यान कब बना था। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जीके से। नाउ ऑप्शन सी, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरला। नाउ राइट आंसर इज केरला। ओके, जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है पहले इंदुटकी नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित था। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? अब यहाँ पे देश की बात आ गई। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। नाउ राइट आंसर इज अमेरिका। ठीक है, जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका के वेलोवियम, मोटाना और इडाहो राज्यों में स्थित है। यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, वो जो हमने पढ़े थे पहले वो भारत का था, अब ये क्या है? दुनिया का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 फरवरी, ऑप्शन बी 4 मार्च, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी 5 जून। नाउ राइट आंसर इज 3 मार्च। ओके, जो विश्व वन्य जीव 3 मार्च को मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्देश्य क्या है? ठीक है,
ट्रिब्यूनल का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय मुद्दों पर न्याय देना, ऑप्शन बी जलवायु पर परिवर्तन से लड़ना, ऑप्शन सी वन संसाधनों का प्रबंधन, ऑप्शन डी वन्य जीवों का संरक्षण। नाउ राइट आंसर इज पर्यावरणीय मुद्दों पर न्याय देना। ओके, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों पर तात्विक न्याय देना और पर्यावरणीय कानूनों मामलों की सुनवाई करना। ठीक है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन क्षेत्र के आंकड़े किस संस्था द्वारा तय किए जाते हैं? ठीक है, जो भारत में कितने वन हैं इसके आंकड़े हैं, कौन सी संस्था तय करती है? ऑप्शन ए भारतीय वन सर्वेक्षण, ऑप्शन बी भारतीय वन पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी भारतीय जलवायु मंत्रालय। राइट आंसर इज भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, जो भारतीय वन सर्वेक्षण है IFS, ठीक है, वो है क्या करेगी, भारत के वन क्षेत्रों के आंकड़े एकत्रित करती है और देश में वन संसाधनों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए शीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन बी शुष्क जलवायु, ऑप्शन सी समशीतोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय जलवायु। नो राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय जलवायु। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अफ्रीका में स्थित कौन सा प्रसिद्ध वन्य जीव पार्क है? ऑप्शन ए कांगो नेशनल पार्क, ऑप्शन बी क्रूगर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी वियरा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी मोकाला नेशनल पार्क। राइट आंसर इज क्रूगर नेशनल पार्क। ठीक है, जो क्रूगर नेशनल पार्क है दक्षिणी अफ्रीका का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव पार्क है, जो यह अफ्रीका के प्रमुख वन्य जीवों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वन्य जीव का लुप्त प्राय होने का जोखिम किस सूची में दर्ज किया जाता है? ठीक है, जो भी वन्य जीव है वो लुप्त होने वाले होते हैं, उनको जोखिम जो है वो किस सूची में या फिर किस सारणी में तय किया जाता है? ऑप्शन ए रेड लिस्ट, ऑप्शन बी ग्रीन लिस्ट, ऑप्शन सी ब्लू लिस्ट, ऑप्शन डी येलो लिस्ट। नाउ राइट आंसर इज रेड लिस्ट। ओके, रेड लिस्ट में उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो लुप्त प्राय होने के खतरे में है, यानी कि अब इनकी थोड़ा सा ही कुछ बचे हुए हैं जीव जंतु, बाकी लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरण संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि भूमि की रक्षा करना, ऑप्शन बी हिरण की प्रजातियों का संरक्षण, ऑप्शन सी वनों के अतिक्रमण रोकना, ऑप्शन डी जंगलों को साफ करना। नाउ राइट आंसर इज हिरण की प्रजातियों का संरक्षण करना। क्या है हिरण संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य? हिरणों की प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी नैरोबी, ऑप्शन डी लंदन। नाउ राइट आंसर इज नैरोबी। ओके, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है उसका मुख्यालय नैरोबी केनिया में स्थित है, जो पर्यावरणीय समस्याओं पर वैश्विक स्तर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी मृग। नाउ राइट आंसर इज बाघ। ओके, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया था, और ये कब हुआ था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये नेशनल पार्क कब बना था, क्योंकि इसी जो क्लास में है ऊपर में इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। नाउ राइट आंसर इज 1952। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1952 में की गई थी और यह भारतीय वनों की स्थिति का आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड
का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1970। नाउ राइट आंसर इज 1961। ठीक है, जो 1961 में क्या किया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का गठन किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य वन जीवों का संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर कार्य करना है। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यदि हम पूरे क्वेश्चन को लेने बैठे तो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो चलिए तो जो हमने आज की क्लास डिस्कस की, आई होप आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल हो। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ध्यान से लिखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो एक एक नंबर बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है। यदि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप जो मेरिट लिस्ट है उससे पीछे हो जाते हैं। सो प्लीज़ बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।